हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 6 जो कि है बहादुर, चैप्टर का नाम बहादुर है। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं, जिसके लेखक अमरकांत जी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर पाठ की कौन सी विधा है। जो बहादुर है वो पाठ की कौन सी विधा है, कहानी है या कविता है या एकांकी है, तो क्या है तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है निबंध, बी ऑप्शन दिया हुआ है कहानी, सी ऑप्शन दिया हुआ है एकांकी और डी ऑप्शन दिया हुआ है ललित निबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर क्या है, कहानी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर अमरकांत, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुणाकर मूले और डी नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत। 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जुलाई 1925, बी ऑप्शन दिया हुआ है सितंबर 1925 और सी ऑप्शन दिया हुआ है अप्रैल 1928 में और डी ऑप्शन दिया हुआ है मार्च 1927 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरावती महाराष्ट्र पहला ऑप्शन है। तो अमरावती महाराष्ट्र किसका जन्म था? तो गुणाकर मूले जी का। और बी ऑप्शन दिया हुआ है तो बदरघाट पटना। तो ये नहीं हुआ क्योंकि ये किसका था? तो ये बी हो जाएगा बदरघाट पटना। तो ये नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म था। सी नंबर है उन्नाव उत्तर प्रदेश। तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है नागर बलिया उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागर बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकांत लिखित कहानी है। तो अमरकांत लिखित कहानी कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ईदगाह, बी ऑप्शन दिया हुआ है ठेस, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मछली और डी ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कहानी लिखित क्या हो जाएगा? तो बहादुर हो जाएगा, क्योंकि बहादुर कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कपड़े, बी घड़ी, सी ऑप्शन दिया हुआ है जूते और डी ऑप्शन दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? तो कोई भी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सामान नहीं लेकर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कृत किया गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कृत किया गया था।
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन दिया हुआ है अमरकांत और डी ऑप्शन दिया हुआ है रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, जिंदगी और जौं किसकी रचना है? और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जिंदगी और जौं किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा का, सी अमरकांत का और डी गुणाकर मूले का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी अमरकांत। जिंदगी और जौं अमरकांत की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर कि देश के लोग मौत का नगर मित्र मिलन कुहासा आदि किसकी रचना है? तो ये चारों किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी अमरकांत और डी गुणाकर मूले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये किसकी रचना है? तो यह अमरकांत जी का रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो जो लेखक अमरकांत जी थे उसके लड़के का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर, बी ऑप्शन दिया हुआ किशोर, सी ऑप्शन दिया हुआ संतू, डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किशोर। 10 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था और बहादुर उस घर का नौकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो लेखक की पत्नी का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आरती, बी ऑप्शन दिया हुआ मालती, सी ऑप्शन दिया हुआ निर्मला और डी ऑप्शन दिया हुआ पार्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 12 नंबर, बहादुर ने किसे पीटा था? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ गाय को, बी ऑप्शन दिया हुआ भैंस को, सी ऑप्शन दिया हुआ बकरी को और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर ने किसे पीटा था? जब बहादुर चराने के लिए ले जाते तो भैंस को चराने के लिए ले जाते थे, तो बहादुर ने एक दिन भैंस को ही पीट दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैंस को। और वो दौड़े दौड़े मां के पास आ गए थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आ गई थी? तो अभी तुरंत बताएं कि बहादुर जब भैंस को मारा था तो भागी भागी किसके पास आ गया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेखक के पास, बी ऑप्शन दिया है मां के पास, सी ऑप्शन दिया हुआ है निर्मला के पास और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर जब भैंस को मारा था तो वह दौड़ी दौड़ी भागी भागी मां के पास आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? जब बहादुर जंगल में छिपे थे, उसके बाद जंगल में छिपने के बाद दूसरे दिन जब घर पहुंचे तो रात में ही वो अपने घर से 2 रुपये चुरा के और घर से भाग गया। तो बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? तो 2 रुपये लेकर भागा था। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी मां से मार खाकर बहादुर कहाँ छिप गया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पहाड़ में, बी ऑप्शन दिया हुआ जंगल में, सी ऑप्शन दिया हुआ घर में और डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपनी मां से मार खाकर बहादुर कहाँ छिप गया था? तो जंगल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो यह 2021 में पूछा हुआ सवाल है।
तो ये VVI ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि 2026 में पूछ भी सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेखक के मित्र ने, लेखक के बड़े भाई ने, लेखक के साले साहब ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जब नेपाल से बहादुर भागा था, तो जब काम नहीं मिला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक के साले साहब ने। तो उसकी नजर बहादुर की, लेखक के साले की नजर बहादुर पर पड़ा और वहीं से उसको घर ले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक के साले साहब ने बहादुर को लेखक के घर लेके गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ रिश्तेदार, बी नंबर ऑप्शन है मित्र, सी नौकर और डी रिश्तेदार का पुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? तो जब बहादुर लेखक के यहाँ गया था तो वहां क्या? नौकर था। चलिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर का उम्र कितना था? तो बहादुर का उम्र लगभग 12 वर्ष था, 11 से 12 वर्ष, तो 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? तो बहादुर जब किशोर से मार खाकर क्या किया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध करता, बी हंगामा करता और सी ऑप्शन दिया हुआ है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता और डी ऑप्शन दिया हुआ रोने लगता है। तो जब बहादुर को किशोर मारता है तो बहादुर क्या करता है? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और 2019 में पूछा गया सवाल है, तो देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इंजाम लगाया? तो कौन सा इंजाम लगाया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गहने चुराने का, बी ऑप्शन दिया हुआ घड़ी चुराने का, सी ऑप्शन दिया हुआ पैसे चुराने का और डी ऑप्शन दिया हुआ अंगूठी चुराने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बहादुर पर उसके रिश्तेदार ने, बहादुर पर लेखक के रिश्तेदार ने पैसे चुराने का उस पर इल्जाम लगाया था। और कितने रुपए पैसे चुराने का इल्जाम लगाया था? तो कितना हो जाएगा? तो 11 रुपये, 11 रुपये इल्जाम लगाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगे थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 10 रुपये, बी ऑप्शन दिया हुआ 11 रुपये, सी ऑप्शन दिया हुआ 12 रुपये और डी ऑप्शन दिया हुआ 14 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी तुरंत बताया है कि बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहादुर लेखक को क्या कहता था? तो लेखक अमरकांत जी को बहादुर क्या कहता था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मालिक, बी ऑप्शन दिया हुआ दादा, सी ऑप्शन दिया हुआ बाबूजी और डी ऑप्शन दिया हुआ बापूजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक को बहादुर बाबूजी कहकर बुलाते थे। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तो बहादुर के हाथ से क्या? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गाड़ी, बी ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल, सी ऑप्शन दिया हुआ सिल्वर, डी ऑप्शन दिया हुआ प्याली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि बहादुर के हाथ में सिल्वर था और वह बहादुर के हाथ से छूट गया।
और छूटकर गिर गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 24 नंबर कि बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चावल, बी ऑप्शन दिया हुआ है दाल, सी ऑप्शन दिया हुआ है रोटी और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा था। तो रोटी नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान में अवश्य से रखिएगा, क्योंकि अगली साल यानी कि 2026 में यह प्रश्न पूछ भी सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर से रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल, बी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दिया हुआ है बिहार और डी ऑप्शन दिया हुआ है पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? तो यह नेपाल का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। और यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2019, 20 और 21 में पूछा गया सवाल है और यह बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इसको ध्यान में अवश्य से रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रेम बहादुर, बी ऑप्शन दिया हुआ दिल बहादुर, सी ऑप्शन दिया हुआ बहादुर प्रसाद और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 27 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया सवाल है। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, और यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नौकरी के लिए, बी ऑप्शन दिया हुआ पिता की मार के कारण, सी ऑप्शन दिया हुआ माँ की मार के कारण और डी ऑप्शन दिया हुआ घूमने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 28 नंबर, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ लेखक ने, बी ऑप्शन दिया हुआ निर्मला ने, सी ऑप्शन दिया हुआ किशोर ने और डी ऑप्शन दिया हुआ लेखक के रिश्तेदार ने। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किशोर ने। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक की जो पत्नी है के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोमवार के दिन, बी ऑप्शन दिया हुआ है रविवार के दिन, सी ऑप्शन दिया हुआ है मंगलवार के दिन और डी ऑप्शन दिया हुआ है बुधवार के दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ है, बहादुर कितने वर्ष का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 से 11 साल, बी ऑप्शन दिया हुआ है 11 से 12 साल, सी ऑप्शन दिया हुआ है 12 से 13 साल और डी ऑप्शन दिया हुआ है 13 से 14 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो 11 से 12 साल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो
31 का आंसर क्या हो जाएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेखक ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है लेखक के साले साहब ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है निर्मला ने और डी ऑप्शन दिया हुआ किशोर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला ने, लेखक की पत्नी ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? तो जो बहादुर की जो माँ थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर ने भैंस को मारा था, बी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर ने गाय को मारा था और डी ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए भागी भागी वो माँ के पास आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कैसी कहानी है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ धार्मिक, बी ऑप्शन दिया हुआ तार्किक, सी ऑप्शन दिया हुआ ऐतिहासिक और डी ऑप्शन दिया हुआ सामाजिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर कैसी कहानी है? तो यह सामाजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कहानी है और यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में जरूर से रखिएगा। तो कहानी है तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी ऑप्शन दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर और डी ऑप्शन दिया हुआ है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहानी कौन सा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह क्या है? तो यह भाषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी कौन सा हो जाएगा? तो कहानी बहादुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 35 नंबर कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ माँ की याद आने के कारण, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, सी ऑप्शन दिया हुआ है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण। क्योंकि चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर के भाग जाने के बाद किस एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था जब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब बहादुर घर से भाग गया तो एक अजीब सी लघुता किसे हो रहा था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ निर्मला को, बी ऑप्शन दिया हुआ किशोर को और सी ऑप्शन दिया हुआ लेखक को और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक को। जब बहादुर घर से चला गया तो लेखक को बहुत ही लघुता का अनुभव हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है कि बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ठिगना, चकैत शरीर का, बी ऑप्शन दिया हुआ है गोरा रंग, सी ऑप्शन दिया हुआ है चपटा मुंह और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि ठिगना चकेट शरीर भी था और बी ऑप्शन गोरा रंग भी था और सी चपटा मुंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर कि लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो बहादुर जब पहली बार लेखक के घर आया था तो वह क्या पहने हुए था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सफेद नेकर, बी ऑप्शन दिया हुआ है आधी बाकी सफेद कमीज, सी ऑप्शन दिया हुआ है भूरे रंग का पुराना जूता और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
क्योंकि जब पहली बार लेखक के घर आया था तो सफेद नेकर पहना हुआ था, आधी बाकी सफेद कमीज पहना था और भूरे रंग का पुराना जूता भी पहना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ गुनाकर मूले, बी ऑप्शन दिया हुआ यतेंद्र मिश्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन दिया हुआ अमरकांत और डी ऑप्शन दिया हुआ विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वानर सेना नामक एक बाल का उपन्यास किसने लिखा था? तो अमरकांत जी ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 40 नंबर कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, और यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में जरूर से रखिएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ युद्ध में, बी ऑप्शन दिया हुआ डकैती में, सी ऑप्शन दिया हुआ नदी में और डी ऑप्शन दिया हुआ चोरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रस्तुत हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रस्तुत हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ बहादुर, बी ऑप्शन दिया हुआ डिप्टी कलेक्ट्री, सी ऑप्शन दिया हुआ जिंदगी और जौक और डी ऑप्शन दिया हुआ कुहासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 42 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ लेखक की बहन, बी ऑप्शन दिया हुआ लेखक के रिश्तेदार, सी ऑप्शन दिया हुआ लेखक की पत्नी और डी ऑप्शन दिया हुआ लेखक की मां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो यह लेखक की पत्नी थी। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बहादुर कहां से भागकर आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर कहां से भागकर आया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ नेपाल, बी ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दिया हुआ बिहार और डी ऑप्शन दिया हुआ पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर कहां से भागकर आया था? तो वह नेपाल से भागकर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ लेखक का पुत्र, बी ऑप्शन दिया हुआ लेखक के साले का पुत्र, सी ऑप्शन दिया हुआ लेखक के भाई का पुत्र और डी ऑप्शन दिया हुआ लेखक के चचेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लेखक ने हाई स्कूल की परीक्षा कहां से प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बलिया से, बी ऑप्शन दिया हुआ छपरा से, सी ऑप्शन दिया हुआ आरा से और डी ऑप्शन दिया हुआ बक्सर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक ने हाई स्कूल की परीक्षा कहां से प्राप्त की? तो बलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ नलिनी विलोचन शर्मा का, बी ऑप्शन दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन दिया हुआ अमरकांत का और डी ऑप्शन दिया हुआ रामविलास शर्मा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी यह किसकी रचना है? तो यह अमरकांत जी का रचना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।